हेलो फ्रेंड्स, आई एम भानी रामडाल। वेलकम इन ऑनलाइन एग्रीकल्चर ई प्लेटफॉर्म। स्टूडेंट, मैंने पीछे एक लेक्चर अपलोड किया था हॉर्टिकल्चर से रिलेटेड डेटा, फिर एनिमल हस्बेंड्री से रिलेटेड डेटा, और फिर लास्ट जो लेक्चर था उसमें हमने बात की थी एग्रीकल्चर डेटा की, है ना, एग्रोनॉमी का स्पेशली अपने टारगेट किया था, लेकिन उसमें सारे सेक्टर अपने कवर कर रहे थे। एग्रीकल्चर डेटा पार्ट फर्स्ट के नाम से मैंने वीडियो अपलोड किया था, और ये है एग्रीकल्चर डेटा पार्ट सेकंड, कृषि के महत्वपूर्ण आंकड़े पार्ट सेकंड है। ठीक है, अभी जितने भी एग्जाम है उन सब में आंकड़े पूछे जाते हैं, आपको ही पता है, आंकड़ों से 2 या 3 क्वेश्चन आते हैं। मैंने कहा था सबसे पहले मैं इंडिया लेवल के जितने भी डेटा है वो आपको कंप्लीट करवा दूंगा, फिर अपने स्टेट वाइज, बहुत सारे स्टेट वाइज डेटा इंडियन जो एग्रीकल्चर डेटा है उसके साथ डिस्कस हो जाता है, बट कुछ जो डेटा है स्टेट के लिए जो स्पेशली होता है वो अपने इसके बाद डिस्कस करेंगे। 2 या 3 लेक्चर में अपना डेटा है वो कंप्लीट हो जाएगा, क्योंकि मैं एक साथ सारा डेटा है वो एक लेक्चर में आपको नहीं प्रोवाइड करवा रहा हूं, क्योंकि डेटा याद करना थोड़ा सा मुश्किल रहता है। ठीक है, उससे पहले एक इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन मैं आपको प्रोवाइड करवा देता हूं। अभी राजस्थान में एग्रीकल्चर सुपरवाइजर का जो एग्जाम है उसके लिए हमने टेलीग्राम पे टेस्ट सीरीज स्टार्ट की है। ठीक है, वैसे टेस्ट सीरीज पहले भी चल रही थी, लेकिन स्टूडेंट को पता नहीं लग रहा था कि ये टेस्ट सीरीज, क्योंकि टेस्ट सीरीज के एक्यूरेट टाइम जो टाइम होता है उसी दौरान वहां पे टेस्ट सीरीज रहती है, उसके बाद डिसअपीयर हो जाती है, वहां टेस्ट सीरीज आपको नहीं मिलेगी। तो अभी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर लिंक दे रहा हूं, उस लिंक से आप सीधा जाके ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, और इस लिंक के थ्रू आप ग्रुप ज्वाइन करें, और वहां पे राइट 9:30 आज से हर दिन 9:30 पर एग्रीकल्चर सुपरवाइजर की क्विज चलेगी, जिसमें 50 क्वेश्चन होंगे, 10 जीके, 10 हिंदी और 30 एग्रीकल्चर, जिसमें 10 एग्रोनॉमी के, 10 हॉर्टिकल्चर के और 10 एनिमल हस्बेंड्री, और इनका माध्यम रहेगा वो प्योर हिंदी माध्यम रहेगा। तो आप अभी जाकर क्या है टेलीग्राम पे क्विज ज्वाइन कर सकते हैं, और आज की क्विज के अंदर भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं। और ये इंफॉर्मेशन जो अपने साथी लोग हैं एग्रीकल्चर सुपरवाइजर में प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके साथ भी शेयर करें, क्योंकि जितना ज्यादा कंपटीशन बढ़ेगा उतने ही आप अच्छी प्रिपरेशन करेंगे, और अच्छी प्रिपरेशन होने पे देखो हमेशा पढ़ने की चीजें जो होती है वो शेयर करनी चाहिए, उससे क्या आता है, क्वालिटी आती है। जितने ज्यादा कंपटीटर होंगे उतनी ज्यादा मेहनत करेंगे। मान लो कि ग्रुप में 200 लोग क्विज दे रहे हैं, 200 में से आप 3rd 4th पोजीशन पे आ रहे हैं, तो आपको लगेगा हमारा सुपरवाइजर में सिलेक्शन है, लेकिन वहीं पे अगर 10,000 लोग जब आपके कंपटीटर होंगे तो आप उस कंडीशन में तीसरी चौथी पोजीशन पे नहीं आने वाले हैं, फिर आपकी पोजीशन नीचे जाएगी, फिर आप मेहनत करेंगे, फिर जस्ट ऊपर आएंगे। तो हमेशा कंपटीशन इन्वायरमेंट जनरेट करके ही प्रिपरेशन करना चाहिए, ताकि बेटर रिजल्ट आए। ठीक है, तो इतना ही इंफॉर्मेशन काफी है। चलो अपने डेटा पे चलते हैं। ये डेटा है वो सबके लिए है, जो इंफॉर्मेशन थी वो मैंने सिर्फ कृषि प्रवेशक के छात्रों के लिए प्रोवाइड करवाई है। बहुत सारे स्टूडेंट के कमेंट आते हैं क्या सेम डेट एग्जाम होगा या आगे पोस्टपोन होगा? जी, ये टाइम बताएगा। अपने अभी डेटा पे बात करते हैं। देश की कुल जीडीपी में कृषि का जो योगदान है, ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्शन के अंदर, घरेलू सकल आय के अंदर जो कृषि है उसका योगदान है 17.1%। कितना योगदान है? 17.1%। कृषि में क्या क्या रखा जाता है? फसलें रखी जाती है, पशुपालन रखा जाता है, और जो जलीय उत्पाद है उनको रखा जाता है, इवन वानिकी को भी साथ में रखा जाता है। इन चारों से मिलाकर टोटल देश की जो कमाई है उसमें हिस्सेदारी कितनी है? 17.1, यानी जीडीपी में योगदान कितना है कृषि का? 17.1% योगदान है। ठीक है, जिसमें से फसलों का जो योगदान है वो 9.4% है, सिर्फ और सिर्फ फसलों का। आपसे पूछ ले कि फसलों से, खेतों से कितनी जीडीपी प्राप्त होती है, टोटल जीडीपी का कितना हिस्सा प्राप्त होता है? जी 9.4% प्राप्त होता है। पशुधन से बात करें, यानी एनिमल हस्बेंड्री से बात करें, पशुपालन से बात करें तो 5.1%, कुल जीडीपी में से 5.1% पशुपालन से मिलता है, 9.4% फसलों से मिलता है, और जलीय जीवों से 1.2% मिलता है, और कुल कृषि से 17.1% योगदान जीडीपी में रहता है। ठीक है, ये तीनों है। इसके अलावा फॉरेस्ट्री का भी पार्ट होता है। टोटल कितना है? 17.1% कृषि का जीडीपी में योगदान है, जिसमें से 9.4 फसलों का है, 5.1% पशुपालन का है, और 1.2% जो है वो आपका जलीय जीवों का है। लेकिन मैंने पीछे भी बताया था, निर्यात के अंदर जो सबसे ज्यादा वैल्यू है वो जलीय उत्पाद की है। जितने भी जलीय जीव है उनसे जो उनका जो उत्पाद है उससे जो निर्यात होता है वो कृषि के अंदर सबसे ज्यादा अर्निंग कर रहा है आज के टाइम में ना। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है ये। नेक्स्ट, अब बात करें भारत में सूक्ष्म सिंचाई के अंतर्गत कुल क्षेत्रफल कितना है? सूक्ष्म सिंचाई के अंदर बूंद बूंद सिंचाई विधि और फुहारा विधि आती है, उसके अंतर्गत क्षेत्रफल कितना है? 1 करोड़ 25 लाख 39,689 हेक्टर है।
1,25,39,689 हेक्टर है वो सूक्ष्म सिंचाई माइक्रो इरिगेशन के अंतर्गत आता है। माइक्रो इरिगेशन में क्या क्या चीजें आती है? माइक्रो इरिगेशन के अंदर ड्रिप इरिगेशन यानी बूंद बूंद सिंचाई विधि, जिसको आप मतलब आप बोल देंगे, जिसको माइक्रो इरिगेशन भी बोल देते हैं या बूंद बूंद सिंचाई विधि भी बोल दिया जाता है, ठीक है। और दूसरा है फुहारा विधि। दोनों का मिला के जो एरिया है 1,25,39,689 हेक्टर है, जिसमें से ड्रिप के अंदर एरिया आता है। टोटल भारत की बात चल रही है। भारत में सूक्ष्म सिंचाई के तहत जो क्षेत्रफल है 1,25,39,689 हेक्टर है, जिसमें से बूंद बूंद सिंचाई विधि के अंदर आता है अपना 59,62,707 59,62,707 हेक्टर है वो ड्रिप इरिगेशन के अंतर्गत आता है, यानी बूंद बूंद सिंचाई विधि के अंतर्गत आता है। और फुहारा विधि का भारत में जो क्षेत्र है 65,76,982 हेक्टर है। 65,76,982 हेक्टेयर है, ठीक है। नेक्स्ट है ड्रिप सिंचाई में यानी बूंद बूंद सिंचाई में जो अग्रणीय राज्य है, फर्स्ट पोजीशन पे आंध्र प्रदेश है, बहुत इंपॉर्टेंट है। और सेकंड ज्यादातर पूछा नहीं जाता है, महाराष्ट्र है। फुहारा सिंचाई में अग्रणीय राज्य है वो पहला राजस्थान है और दूसरा झारखंड है। और मरुस्थलीय क्षेत्रों के लिए सबसे बढ़िया जो सिंचाई की विधि होती है वो फुहारा विधि, इसीलिए फुहारा सिंचाई विधि है उसका सबसे ज्यादा क्षेत्रफल भारत में कौन से राज्य में है? राजस्थान में। और बूंद बूंद सिंचाई विधि का कौन से राज्य के अंदर है? आंध्र प्रदेश के अंदर है। नेक्स्ट है सूक्ष्म सिंचाई में अग्रणीय राज्य। सूक्ष्म सिंचाई यानी टोटल ड्रिप और स्प्रिंकलर यानी बूंद बूंद सिंचाई विधि और फुहारा विधि दोनों को मिला दिया जाए तो दोनों में फर्स्ट पोजीशन पे कौन सा है? दोनों में जी फर्स्ट पोजीशन पे राजस्थान है और दूसरा कौन सा है? आंध्र प्रदेश। दोनों की बात करें तो अगर अकेला ड्रिप की बात करें फिर आंध्रा है, और अकेला स्प्रिंकलर की यानी फुहारा की बात करें फिर राजस्थान है। ऑल ओवर दोनों को मिला के बात करें तो कौन सा हो जाएगा? राजस्थान। नेक्स्ट है भारत में कोल्ड स्टोर की कुल संख्या। भारत में कितने कोल्ड स्टोर है? जी भारत में कोल्ड स्टोर है 8,186। कितने कोल्ड स्टोर है? 8,186 प्रोजेक्ट है, जिनकी जो कैपेसिटी है वो जनरली कितनी है? इनकी कैपेसिटी है 3,74,25,097 मैट्रिक टन। कितने कोल्ड स्टोर के प्रोजेक्ट है? 8,186, जिनकी क्षमता कितने मैट्रिक टन है? 3,74,25,097 इनकी क्षमता है, यानी इसके अंदर इतना उत्पाद रखा जा सकता है। भारत में कोल्ड स्टोर की संख्या में अग्रणीय राज्य, सबसे ज्यादा जो कोल्ड स्टोर है वो उत्तर प्रदेश में है 2406, और दूसरे नंबर पे गुजरात में है 969, ठीक है। सबसे ज्यादा कोल्ड स्टोर वाला राज्य उत्तर प्रदेश, बहुत ज्यादा है 2406 ही बोलेंगे। और दूसरा है गुजरात, वहां पर कितने कोल्ड स्टोर है? 969 कोल्ड स्टोरेज है। भंडारण क्षमता के आधार पर बात करें तो सबसे ज्यादा जो कैपेसिटी है वो उत्तर प्रदेश के अंदर ही है, और दूसरे नंबर पर अगर अपने बात करें तो कैपेसिटी के मामले में दूसरा राज्य पश्चिमी बंगाल है। संख्या में गुजरात है, कैपेसिटी में कौन सा है? पश्चिमी बंगाल। ढंग से याद रखिएगा। नेक्स्ट अपने चलते हैं भारत में कुल दूध उत्पादन। हाल फिलहाल का जो दूध उत्पादन है वो है 198.4 मिलियन टन। भारत में कुल दूध उत्पादन है 198.4 मिलियन। भारत का अंडा उत्पादन है, कितने अंडे संख्या के अंदर है? 114.4 बिलियन। भारत का अंडा उत्पादन 114.4 बिलियन। बिलियन का मतलब होता है 10 करोड़, मिलियन का मतलब होता है 10 लाख, ठीक है। भारत का ऊन उत्पादन है 36.7 मिलियन किलो। 36.7 मिलियन किलो भारत का ऊन उत्पादन है। नेक्स्ट है भारत का मत्स्य उत्पादन कितना है? जी मत्स्य उत्पादन है 14,164 टन है। 14,164 टन है। भारत का मत्स्य उत्पादन 14,164 टन है, जिसके अंदर अपने बात करें जो इनलैंड है वो है 10,437, और मेराइन है वो कितना है? 37,27 टन है। इनलैंड जो है वो कितना है? इनलैंड जो है वो है 10,437, और जो मेराइन है समुद्री है वो कितना है? 37,27 टन है। तो ये डेटा है दूध का, अंडा का, ऊन का और मत्स्य उत्पादन का। इंपॉर्टेंट है, अच्छे से याद रखना। इनमें सबसे ज्यादा जो पूछा गया आज तक वो दूध उत्पादन का पूछा गया है। नेक्स्ट अपने बात करें अगला डेटा, भारत में कुल आयात में कृषि का योगदान। जितना आयात होता है, जितना बाहर से सामान मंगाया जाता है, उसमें से कृषि का 3.81% है, ठीक है। जिसकी मूल्य अगर अपने बात करें तो मूल्य है 1,37,019.46 करोड़। भारत में कृषि आयात का मूल्य कितना है? 1,37,019.46 करोड़ है। जो कुल आयात का योगदान, कुल आयात में कितनी हिस्सेदारी रखता है? 3.81%। हमें कृषि उत्पाद आयात करने पड़ते हैं।
भारत में कुल निर्यात में कृषि का योगदान, निर्यात ज्यादा होता है, अच्छी बात है, बढ़िया बात है, निर्यात में योगदान है 11.90। भारत में और भी ज्यादा पोटेंशियल है निर्यात करने की, क्योंकि भारत दुनिया का 7वां सबसे बड़ा देश है और यहां पे हर तरह की जलवायु देखने को मिलती है, हर तरह का एग्रीकल्चर कमोडिटी को प्रोड्यूस किया जा सकता है। तो भारत में बहुत बड़ी पोटेंशियल अभी भी बाकी है, इसको हम बहुत आगे तक ले जा सकते हैं। और कुल निर्यात की जो वैल्यू है वो कितनी है, 23 लाख है, 2 करोड़ नहीं है, 23,07,726.19, 23,07,726.19 करोड़ है वो टोटल कृषि निर्यात की वैल्यू है। मात्रा के आधार पर कृषि आयात सर्वाधिक वानस्पतिक तेल का होता है। वजन के आधार पर बात करें तो सबसे ज्यादा आयात की जाने वाली वस्तु है वानस्पतिक तेल और दूसरे नंबर पे आता है दलहन। पहले वानस्पतिक तेल सबसे ज्यादा वजन के हिसाब से और दूसरे नंबर पे कौन सा आता है, दलहन। कीमत के आधार पर सर्वाधिक आयात वानस्पतिक तेल, अगर वैल्यू निकालें तो भी सबसे ज्यादा पैसे हम किसमें खर्च करते हैं, वानस्पतिक तेल आयात करने में, और उसके बाद दूसरा जो खर्चा करते हैं वो ताजा फलों के आयात में करते हैं। मात्रा के आधार पर कृषि निर्यात में सर्वाधिक जो निर्यात होता है वो चीनी का होता है। मात्रा के आधार पर, वजन के आधार पर सबसे ज्यादा निर्यात चीनी का होता है और उसके बाद चावल का होता है। ठीक है, जो प्लेन चावल होते हैं उनका निर्यात होता है, जो सिंपल है, बासमती नहीं है। कीमत के आधार पर सर्वाधिक निर्यात है वो जलीय उत्पाद का होता है। मैं बार बार बात कर रहा हूं, सबसे ज्यादा निर्यात करके बाहर भेजकर जो हम पैसा अर्न करते हैं वो जलीय उत्पाद से करते हैं, 1 नंबर पे, और दूसरा जो अपने करते हैं बासमती चावल से करते हैं। भारत का बासमती चावल पूरे विश्व में जाता है और बहुत बढ़िया कमाई करके भी आता है। अब अपने बात करें भारत की विश्व में क्या स्थिति है। ठीक है, अगर हम बात करें कुल क्षेत्रफल में, कुल भौगोलिक क्षेत्रफल में, तो भारत दुनिया का 7वां बड़ा देश है। सबसे बड़ा जो है वो रसिया फेडरेशन है। ठीक है, नेक्स्ट अपने बात करें वीट बोले तो गेहूं उत्पादन में भारत का दूसरा स्थान है, पहला स्थान चीन का है। नेक्स्ट है राइस पैडी यानी चावल धान, इस उत्पादन में दूसरा स्थान है भारत का, पहला चाइना का ही है। कुल अनाज उत्पादन के अंदर जो भारत का स्थान है वो तीसरा है। टोटल सीरियल प्रोडक्शन में इंडिया की जो रैंक है वो 3rd है, फर्स्ट चाइना है फिलहाल और सेकंड कौन सा है, यूएसए है। पल्सेज और ऑयल सीड प्रोडक्शन में दलहन और तिलहन के अंदर भारत की विश्व में पहली रैंक है, प्रथम रैंक है, और ठीक है पहली रैंक है, फर्स्ट रैंक है। नेक्स्ट अपने बात करें मूंगफली, भारत का विश्व में मूंगफली उत्पादन में दूसरा स्थान है और मूंगफली भारत की मुख्य तिलहनी फसल है, तो पहला स्थान किसका है, चीन का है। नेक्स्ट है रैपसीड, सरसों उत्पादन में भारत का तीसरा स्थान है, पहला कनाडा का है, दूसरा चाइना का है और तीसरा सबसे बड़ा सरसों उत्पादक देश भारत है। नेक्स्ट है शुगर केन, गन्ना उत्पादन में भारत की स्थिति है दूसरी, पहली जो स्थिति है वो किसकी है, ब्राजील। गन्ना उत्पादन में भारत विश्व का दूसरा सबसे बड़ा देश है, पहला देश कौन सा है, ब्राजील है। नेक्स्ट अपने चलें चाय उत्पादन में भारत दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा देश है, उससे पहला कौन सा है, चाइना। कॉफी उत्पादन में भारत का नंबर काफी लेट है, 8वां, कभी 7वें पे आ जाता है, कभी 8वें पे आ जाता है, फर्स्ट पोजीशन पे कौन सा है, ब्राजील है। जूट उत्पादन में भारत विश्व में पहले नंबर पे है, तंबाकू उत्पादन में तीसरे नंबर पे है, पहला चीन है और दूसरा ब्राजील है, और तंबाकू उत्पादन में दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा देश भारत है। सब्जी और फल उत्पादन में भारत विश्व का दूसरा सबसे बड़ा देश है, फल व सब्जी उत्पादन में विश्व में भारत की रैंक दूसरी है, पहली जो रैंक है वो किसकी है, चीन की, फल व सब्जी दोनों के उत्पादन के अंदर। नेक्स्ट अपने बात करें आलू, भारत का आलू उत्पादन के अंदर विश्व में दूसरा स्थान है, पहला चीन ही है। नेक्स्ट भारत का प्याज उत्पादन में विश्व में दूसरा स्थान है और पहला जो है वो चीन ही है। नेक्स्ट है केटल यानी गाय, भारत में गायों की संख्या के मामले में दूसरा नंबर आता है, पहला नंबर ब्राजील का है। जो गायों की संख्या है उस मामले में भारत दूसरा सबसे बड़ा देश है, पहला ब्राजील, और कुल पशुधन में भारत पहले नंबर पे है। बफेलो भैंस की बात करें तो भारत का विश्व में पहला नंबर है। अगर ऊंट की बात करें तो भारत दुनिया का 7वां सबसे बड़ा ऊंट पालने वाला देश है, पहले नंबर पे चार्ट आता है, ठीक है, अरबियन देश। नेक्स्ट अपने बात करें भेड़ की, सिप की, तो भारत का भेड़ पालन में तीसरा स्थान है, पहला चीन का है। भारत का बकरी पालन में दूसरा स्थान है, पहला चीन का है। भारत का कुक्कुट पालन में कौन सा स्थान है, छठा स्थान है,
पहला किसका है? चीन का है। भारत का दूध उत्पादन में पहला स्थान है, मिल्क प्रोडक्शन के अंदर पहला स्थान है, ठीक है। भारत का अंडा उत्पादन में तीसरा स्थान है। भारत का अंडा उत्पादन में विश्व में तीसरा स्थान है। पहला चीन है, दूसरा यूएसए है। ये रैंक भी पूछी जा सकती है। मीट उत्पादन में भारत का जो नंबर पड़ता है वो छठा। मीट उत्पादन में भारत का जो नंबर पड़ता है वो कौन सा नंबर पड़ता है? छठा नंबर पड़ता है। और पहला नंबर किसका है? चीन का है। पहला नंबर चीन का है, ठीक है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट डेटा मैंने डिस्कस कर लिए हैं। बाकी अगले लेक्चर में भी हम डेटा पर डिस्कस करने वाले हैं। मैंने बताया था एग्रीकल्चर सुपरवाइजर के लिए क्विज का लिंक, जो टेलीग्राम का लिंक है वो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे दे रखा है। वहां जाके अभी भी आप क्विज ज्वाइन कर सकते हैं। हमेशा 9:30 बजे ही वहां पे क्वेश्चन दिखेंगे, राइट? नहीं तो उससे पहले दिखने वाले, न उसके बाद में, क्योंकि हम क्वेश्चन हटा लेते हैं। अगर आप तैयारी करते हैं तो टाइम का तो पाबंद आपको होना पड़ेगा, ठीक है। तो आज के लेक्चर में इतना ही। थैंक यू।